नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। बहुत दिनों के बाद योगी आदित्यनाथ उन अधिकारियों पर फायर हो गए हैं जो अधिकारी बिजली गायब होने के बाद भी मंत्री की बात नहीं सुनते। हमने आपको बहुत पहले कई वीडियो में यह बताए हैं कि उत्तर प्रदेश में बिजली की कोई किल्लत नहीं है। इसके बावजूद जो हीला हवाली बरती जा रही थी, जो ढिलाई बरती जा रही थी बिजली विभाग के अधिकारियों की तरफ से, उसने कई इलाकों में, कई जिलों में बिजली की किल्लत पैदा कर दी। और आपने देखा होगा कि एक बैठक में कुछ दिनों पहले बिजली मंत्री, उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री ए.के. शर्मा अपने ही अधिकारियों पर बरस रहे थे। लेकिन जानते हैं वो गुस्सा उनका जायज था। क्यों जायज था? कुछ दिनों पहले, उस वीडियो के कुछ दिनों पहले मिर्जापुर गए हुए थे ए.के. शर्मा। वहां पर कुछ लोगों ने उन्हें घेरा और घेर कर यह पूछने लगे, साहब सिर्फ 3 घंटे बिजली आती है, हम शहर में रहते हैं। सरकार ने तो कहा था कि शहर में रहने वाले लोगों को 18 से 20 घंटे बिजली मिलेगी, कहां है आपकी बिजली? वो जवाब नहीं दे पाए और बाद में नारा लगा रहे थे, जय हनुमान जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। वो वीडियो जब वायरल हुआ तब लोगों ने कहा, क्या गैर जिम्मेदार मंत्री है ये। योगी आदित्यनाथ सरकार की छवि खराब हुई। नतीजा क्या हुआ कि उसके 2-4 दिन के बाद ही बिजली मंत्री ए.के. शर्मा ने अधिकारियों की बैठक बुलाई और उनकी एक लाइन से फटकार लगा दी। उनको सबकी क्लास उन्होंने ली, लेकिन क्लास लेते हुए वो एक बात बोल गए, एक लाइन बोल गए। लाइन क्या थी वो समझिएगा और क्यों योगी आदित्यनाथ को अब उतरना पड़ रहा है मैदान में। ए.के. शर्मा ने कहा कि हम पब्लिक यूटिलिटी चला रहे हैं, पब्लिक सर्विस चला रहे हैं, हम कोई बनिया की दुकान नहीं चला रहे कि पैसा दिया तो सामान नहीं मिलेगा। वो बिजली को लेकर कह रहे थे। लेकिन उनके इस बयान को कई लोगों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। कई लोगों को लगा कि ये बनिया समाज को, वैश्य समाज को नीचा दिखाने की कोशिश है। मतलब कुछ लोगों को लगता है ना, कुछ लोग इतने खाली होते हैं कि किसी बयान का लिंक कहीं से जोड़ दिया और बना दिया एक किस्सा। तो ये कुछ लोगों ने उत्तर प्रदेश में इसी हिसाब से, खासतौर पर जो विपक्षी पार्टियां थी, उन्होंने ये पूरा प्रपंच रचा। और नतीजा यह रहा कि अब इस पूरे मामले में योगी आदित्यनाथ को उतरना पड़ रहा है। उन्होंने ए.के. शर्मा का समर्थन किया और साफ तौर पर कहा है। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है वो आपको सुना देते हैं। वो लिखते हैं, उत्तर प्रदेश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। उन्होंने बाकायदा कुछ आंकड़े पेश किए और जब आप देखेंगे तो वो आंकड़े में, इन आंकड़ों में वो साफ साफ कह रहे हैं कि कितनी उपलब्धता है। वो कह रहे हैं कि निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। वो योगी आदित्यनाथ खुलकर यह बात कह रहे हैं कि हम निर्बाध बिजली आपूर्ति करना चाहते हैं। जून महीने में रिकॉर्ड 31,486 मेगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। बताइए, जब उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी नहीं है तो लोगों को 3 घंटे बिजली क्यों मिल रही है? 24 घंटे क्यों नहीं मिलती? 24 घंटे छोड़िए, 20 घंटे मिल जाए, 20 घंटे भी छोड़िए, 18 घंटे तो कम से कम मिल जाए। इसी बात पर फायर हो गए हैं योगी आदित्यनाथ भी। योगी आदित्यनाथ को बचाव के लिए क्यों आना पड़ा है? पहले आप ए.के. शर्मा का वो बयान सुनिए जब वो बीच मीटिंग में अधिकारियों की क्लास लगा रहे थे। तो आपको बयान सुनवाते हैं। यही वो मीटिंग की तस्वीर थी जिसमें ए.के. शर्मा अपने अधिकारियों पर बरस रहे थे और कह रहे थे कि भाई, उपभोक्ता जो है, कंज्यूमर जो है, वो आपको पैसे देता है, बिजली इस्तेमाल करता है, तो फिर भी उसको बिजली नहीं मिल रही है। बिजली आपूर्ति सही हो रही है, पर्याप्त बिजली है उत्तर प्रदेश में, तब लोगों को बिजली क्यों नहीं मिल रही है? उन्होंने सवाल पूछा, डाटा फटकारा इस बात पर भी कि यार थोड़ी सी हवा चल जाती है बिजली कट जाती है, बारिश आई बिजली कट गई, और कट जाने के बाद कब आएगी लोग ये जानते ही नहीं है। इस बात पर उन्होंने फटकार लगाई। अब योगी आदित्यनाथ ने कहा, एक तरीके से समर्थन किया है कि शर्मा का, उनका हौसला बढ़ाया है क्योंकि कैबिनेट के साथ ही है। कुछ लोगों ने 2019-20 में यह कहा, जब ए.के. शर्मा को भेजा गया दिल्ली से, वीआरएस लेकर आए, कहा गया कि वो मुख्यमंत्री बनने आए हैं, मुख्यमंत्री की जासूसी करने के लिए उत्तर प्रदेश आए हैं। लेकिन अब उन्होंने दिखाया है कि नहीं, वो काम करने के लिए आए हैं। और योगी आदित्यनाथ ने भी ये बात मानी है, एक तरीके से मुहर लगाए। उन्होंने कहा कि हमने सफलतापूर्वक 31,486 मेगावाट की आपूर्ति पूरी की है। तो फिर किस बात की किल्लत है भाई? बिजली क्यों नहीं आ रही? योगी आदित्यनाथ इस बात पर बहुत नाराज है। उन्होंने कहा कि सुनिश्चित करिए, निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करिए। अधिकारी दफ्तर में नहीं जाते, बिजली विभाग के अधिकारी अगर कोई शिकायत लेकर जाते हैं उनके साथ मारपीट करते। हाल में कई घटनाएं, ऐसी घटनाओं की तस्वीरें आई। ए.के. शर्मा ने क्या कहा है वो सुनिए आप। विभाग के चेयरमैन से लेकर के एक्सीएम तक को हमने कहा है कि भाई ये आपको
आपका कार्य पद्धति बदलनी पड़ेगी। आप जनता के प्रति जवाबदेही आपको दिखानी पड़ेगी, जनता के प्रति आपका उत्तरदायित्व आपको समझना पड़ेगा। ये कोई व्यापारी, कोई बनिया की दुकान हमने कहने का मतलब ये है कि कोई व्यापारी पेढ़ी नहीं है, व्यापारी प्रतिष्ठान नहीं है एक बिजली विभाग। ये एक जनता का जन सेवा का प्रतिष्ठान है। इसको किसी जाति या किसी संप्रदाय से लेने जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। व्यापारी पेढ़ी का मतलब होता है मुनाफा जितना हो सके। हम एक पब्लिक सर्विस दे रहे हैं, हम एक जन सेवा का काम कर रहे हैं। इसमें किसी गांव में अगर 10 आदमी ने बिजली का बिल नहीं जमा किया तो पूरे गांव की बिजली नहीं कटनी चाहिए, ये हमने कहा है। और इसलिए कि उस 10 आदमी को जाके आप वसूली करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको के साथ कड़ाई करिए। छोटी छोटी बकाये के लिए बिजली मत काटिए, बड़ा बकाया हो तब बिजली काटिए। ये सारी बातें हमने कल कहा है और वो इसलिए कहा है कि हम स्वयं का स्टैंडर्ड, स्वयं की हमारी जो काम करने की शैली है उसको और ऊंचे पायदान पे और अगले पायदान पे हम ले जाने चाहते हैं। अगर आप भी ये बयान सुनकर समझ नहीं पाए तो थोड़ा सा हम बता देते हैं। उन्होंने क्या कहा, ये पब्लिक यूटिलिटी है, जन सेवा है, ये हम इससे कमा नहीं रहे हैं, हम जन सेवा कर रहे हैं। तो अगर किसी का बिल थोड़ा बकाया है तो इसका मतलब आप पूरे गांव की बिजली काट देंगे। यही हो रहा है उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश के किसी गांव में 100 घर हैं और वहां 10 लोगों का, 20 लोगों का बकाया है तो पूरे गांव की बिजली काट दी जा रही है। यह अधिकारियों की मनमानी है। सरकार ने ऐसा नहीं कहा है, यह ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं, बिजली मंत्री कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, यही योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं। आप इस चीज को समझिए। सरकार ने कहा नहीं तो अधिकारी खुद से कैसे कर रहे हैं? किसने अधिकारियों को बताया? क्या अधिकारी अपनी मनमानी करने लगे हैं उत्तर प्रदेश में? ये तमाम बड़े सवाल हैं। पब्लिक को तो बिजली चाहिए, गर्मी के मौसम में बिना बिजली के लोग कैसे रहेंगे? लेकिन ये सोचे बगैर कोई शिकायत करता है उसके साथ मारपीट करना, उस पर मुकदमे दर्ज करवा देना, ये अभी बिजली विभाग के दफ्तरों में हो रहे हैं। वहां कई जिलों से ऐसी खबरें आई। तो अब एक तरीके से AK शर्मा ने पहले हिदायत दी, अधिकारी नहीं माने। योगी आदित्यनाथ ने प्यार से समझाया है, शायद अधिकारियों के पास एक मौका हो, क्योंकि लोग आज भी वही सरकार, उसी सरकार की छवि देखते हैं जो 2017 में आई थी। और पहली कैबिनेट की बैठक में जिस सरकार ने ऐलान किया था कि गांव मतलब 18 घंटे बिजली और शहर मतलब 20 घंटे बिजली, जिस सरकार ने वादा किया था अपने पहली कैबिनेट की बैठक में, उसी सरकार को उसी तेवर के साथ देखना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ये बात समझ चुके हैं, इसलिए उन्होंने वो बीच में आए। उन्होंने कहा है कि चेत जाओ, जब बिजली पर्याप्त मात्रा में है आपके पास तो क्यों नहीं मिल रही? निर्बाध बिजली आपूर्ति होनी चाहिए। आपका क्या मानना है दोस्तों, क्यों ऐसा हो रहा है? बिजली पर्याप्त है फिर भी बिजली नहीं पहुंच पा रही लोगों तक उत्तर प्रदेश में, क्यों? हमें कमेंट करके जरूर अपनी राय बताइएगा।